सुनिए, if a relation R on the set 1 2 3 be defined by 1 2 2 1 then classify the function R. classify the function R का मतलब बताओ भैया, कह रहा बताओ भैया कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, बताओ भैया सिमेट्रिक है या नहीं है, बताओ भैया ट्रांसिटिव है या नहीं है। अब ध्यान सुनिए, आर उसने क्या लिख दिया 1,2 एंड 2,1। क्या सिखाया बच्चा मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए सिखाया है, आप सबको पता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन खुद से भी होना चाहिए। मतलब सेट ए में क्या है 1 2 3, मतलब इसके अंदर 1,1 2,2 3,3 तो होना ही चाहिए। तो आप क्या बोलोगे 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब अगर बात करें सिर्फ सिमेट्रिक की, बात किसी करें सिमेट्रिक की, तो बताओ सिमेट्रिक है या नहीं। ध्यान देखो, सिमेट्रिक सिंपल है। सिमेट्रिक कहता है मेरा तुमसे और तेरा मुझसे, बस और कुछ उसे चाहिए ना जीवन में, है ना, और उसे कुछ भी जीवन में नहीं चाहिए। सर इसका मतलब प्रभु ये हुआ, एक मिनट, कि फर्स्ट रिलेशन तो प्रूव हो गया। सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या है, ये देखो 1 का 2 से है, हाँ सर, तो 2 का 1 से है, हाँ सर, तो ए का बी से, तो बी का ए से है, बिल्कुल है। मतलब अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर है तो 2,1 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है सर। तो कोई टेंशन नहीं, सिमेट्रिक है, उसको और किसी से मतलब नहीं है। अब बारी किसकी आ गई, ट्रांसिटिव कहता है कि ए का रिश्ता बी से हो और बी का रिश्ता किसी सी से हो, तो ए का भी सी से होना चाहिए। ठीक है ना, तो ध्यान देखिए, सब समझ में आ रहा होगा आराम से। यहां पे देखिए आप कि ए का बी से है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, यस, और बी का सी से है, क्योंकि सर ये सी तो 1 है। आप तुम बोलोगे सर अभी तो इसको ए माना था आपने, है ना, इस 1 को ए माना था और आप इसको सी बोल दे रहे हैं। अरे इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, समझ ना बात को, हमने सी बोल दिया, हम आखिरी बोल देंगे और सी सेम है, बात वो नहीं है। बात ये रूल समझो कि ए का बी से है, हाँ है, मतलब 1 का 2 से है, क्या 2 का किसी से है, हाँ 2 का भी 1 से ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 को सी बोल दे रहे हैं, डजंट मैटर। तो 1 का 2 से है, मतलब ए का बी से है, क्या 2 का किसी से है, हाँ 2 का भी 1 से है। तो इसके हिसाब से ए का बी से, बी का सी से, तो ए का भी सी से होना चाहिए। पर यहाँ ऐसा 1,1, यहाँ पर हमको 1,1 देखने को नहीं मिल रहा, तो ये ट्रांसिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मिल गया आंसर। तो क्लासिफाई द फंक्शन आर, रिफ्लेक्सिव है, यस, सिमेट्रिक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, सिमेट्रिक है, नहीं है, पर ट्रांसिटिव है। ठीक है सर, पेपर में ऐसे लिख के आना है, इट इज सेम टू सेम लिख के आना, बस अपनी थोड़ी डेफिनेशन सुधार लेना, सर्विस में बोल रहा हूँ, राइटिंग साफ कर लेना, नंबर पूरे पूरे मिलेंगे, कोई गलती नहीं है। ठीक है ना, आगे आ जाओ। अब देखो, आर रिलेशन आर ऑन दिस, पता ना, आर ऑन दिस मतलब पेयर कहां से आएंगे, अगर इसको हम प्यार से ए बोल दें, ठीक है, तो पेयर कहां से आएंगे, आर में पेयर आएंगे ए क्रॉस ए से, ए क्रॉस ए से, और ए आपका कितना मान ले मैंने, ए आपका बोल दिया 1,2,3। ठीक है, तो पेयर कहां से आ रहे हैं आपके, ए क्रॉस ए से। ठीक है, इसमें है कौन, 1,1 है, 2,2 है, 1,2 है। ये बहुत अच्छा होने वाला है बेटा, ध्यान समझिएगा। आप देख रहे हैं मैं सवाल को 2 तरीकों से कर रहा हूं। एक जगह मैं सवाल कर रहा हूं कहां से, डेफिनेशन की हेल्प से, और एक जगह लॉजिक। देखिए ध्यान समझिएगा बात को। जैसे पहला सवाल था परपेंडिकुलर वाला, ठीक है ना, तो मैं इसमें ड्रॉ तो कर नहीं सकता हूं, तो मैंने प्योर किसका इस्तेमाल किया बेटा, मैंने यहाँ पे प्योर किसका इस्तेमाल किया, डेफिनेशन का। किसका इस्तेमाल किया, डेफिनेशन का, कि ये क्या होता है, ये क्या होता है ना बेटा, मतलब प्योर डेफिनेशन की, डेफिनेशन कैसे प्रूव होती है ये लिखा मैंने। ठीक है, पर वहीं जहां पर डेफिनेशन लिख पाना पॉसिबल नहीं था, मतलब मैं ये देखिए 1 2 2 1, ठीक है ना, यहाँ देखिए, तो मैं आपको एग्जांपल से हेल्प समझाऊंगा, तो समझ में आपको आराम से आएगा। 1 1 2 2 1 2 3 3, और कुछ छूट गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है। सुनिए, फॉर रिफ्लेक्सिव रूल बड़ा सिंपल है कि कैसे कहा था, बार फिर सुन लीजिए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन खुद से तो होना ही चाहिए, किसी और से है तो चलेगा। तो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक आ जाओ, सिमेट्रिक को देखो कोई टेंशन, सिमेट्रिक बस इतना कहता है कि मेरा तुझसे तो तेरा मुझसे रिश्ता होना चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान देखो, अच्छा एक चीज और बहुत अच्छा बोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा कि
वाइल चेकिंग सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वाइल चेकिंग सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये जो प्यारे प्यारे होते हैं ना 1 1 2 2 3,3, इनसे शरीफ आदमी कोई नहीं है। बात समझिएगा, इफ यू आर गोइंग टू चेक दैट इट इज अ फंक्शन इज दैट द गिवन फंक्शन इज सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो 1 1 2 2 3 3 को चेक करने की कोई नीड नहीं है। मतलब सर मैंने आपसे कहा था ना कि आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ये सब कुछ होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। मतलब सर मतलब ये है कि अगर आप चेक कर रहे हो तो बाकी पेयर्स को चेक करो, ठीक है, इनको चेक करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये सब कुछ है, ठीक है ना, तो इससे टाइम बचेगा। समझ में आया? चलिए देखते हैं सिमेट्रिक। तो 1 का 1 मत चेक करो, मतलब ये है इस पे टिक मार दो, इस पे छुओ भी अभी इसको आ जाओ। 1 का 2 से है, 1 का 2 से है, सिमेट्रिक कहता है मेरा तुझसे तो तेरा मुझसे होना चाहिए। 1 का 2 से है पर 2 का 1 से है, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई साहब, तो बोलोगे 1 2 का r से है और 2 1 का r से नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं हो गया। सिमेट्रिक नहीं है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। चलिए आगे रही। ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव बड़ा बेटा वैसा अजीब सा टॉपिक है जिसको मैंने बार बार बोल बोल के आपको समझा चुका हूँ। ट्रांजिटिव क्या फिर समझते हैं। ट्रांजिटिव सिंपल है, 1 का 1 को चेक करना है, ना चेक करो भाई, सबसे शरीफ मार्केट में यही लोग हैं, इनको चेक करना मतलब तौहीन करना इनकी, ये तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। 1 का 1 2 का 2 मच। अब आ गया 1 का 2 से, अब समझना और ध्यान से बोलना, 1 का 2 से, क्या 2 का किसी और से है? बिल्कुल है सर। 2 का 3 से, यानी कि ना ए का रिश्ता बी से, बी का रिश्ता सी से, तो ए का भी सी से होना चाहिए। देखो 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 देखो, कहीं तुम्हें 1,3 दिख रहा है? बोलो भाई, क्या तुमको भाई 1,3 दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा, तो प्यार से क्या बोलोगे? 1,1 बिलोंग, सॉरी, तो अगर एक भी पेयर, मतलब ये वाला पेयर क्या हो गया, मतलब ये वाला पेयर पर्टिकुलर आपकी हेल्प नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो क्या बोलोगे आप बोलेंगे कि 1,2 तो है और 2,3 भी है, पर 1,3 यहां पे नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो कौन बचा? क्या बचा? आंसर बचा रिफ्लेक्सिव। क्या बचा? ओनली रिफ्लेक्सिव। अगला देख लो, ठीक है। अब तेजी में पढ़ रहे हैं, तेजी मतलब क्या, अब कंसेप्ट भी समझ में आ चुका है, अब बार बार लिखना भी नहीं पड़ रहा मुझको। एफ एक्स क्या है ब्रो? एक्स क्यूब। फंक्शन विद डोमेन, डोमेन का मतलब होता है, डोमेन का मतलब, ठीक है, डोमेन का मतलब क्या होता है भाई साहब? डोमेन मतलब होता है यहां से एक्स की वैल्यू ली जाएंगी, यहां से एक्स की वैल्यू ली जाएंगे। अरे क्या पूछा है भाई साहब, मजा आ गई। उसको हमसे पूछ रहा है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। क्या पूछ रहा है? डोमेन ऑफ एफ इनवर्स पूछ रहा है। अच्छा, एफ एक्स दिया है और एफ इनवर्स पूछ रहा है। अब आराम समझना, एफ एक्स एक्स क्यूब है, ठीक है। अच्छा, अगर एफ जीरो कितना आएगा, मतलब फंक्शन में जीरो प्लेस करने पे क्या आएगा? जीरो आएगा। फंक्शन में 1 प्लेस करने पे क्या आएगा? 1 आएगा। फंक्शन में 2 प्लेस करने पे क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो। देखो डोमेन क्या होता है? जिसको पुट करते हैं, और रेंज क्या होता है? जो आता है। तो अभी एफ एक्स में हम जीरो पुट कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे एफ एक्स का नहीं मांग रहा है ना, समझिए, वो हमसे एफ इनवर्स एक्स का मांग रहा है, ठीक है ना। मतलब वो डीलिंग हमसे फंक्शन में नहीं, उसके इनवर्स की कर रहा था। हमने रुको जरा, इसको बताते हैं अभी। F1 हो गया, F2 कितना है ब्रो? 2 पुट करो 8 आएगा, और F3 पुट करो कितना आएगा? 27। कितना आएगा? 27। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जीरो डोमेन है, ये क्या है बच्चे? डोमेन, क्योंकि आपने इसको पुट किया है, ये फंक्शन के अंदर है। और ये क्या है? रेंज। ये 1 क्या है? डोमेन, और 1 क्या है? रेंज। ये पुट करने पर 2 क्या है? डोमेन, और 8 क्या है? रेंज। 3 क्या है? डोमेन, और 27 क्या है? रेंज। अच्छा, एग्जांपल से सुनाता हूँ। एग्जांपल से आपको पता है कि एफ एक्स अगर इक्वल टू वाई लिखा है, तो इसको हम लोग x इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई बोल सकते हैं। वहां चला गया, इनवर्स हो गया। ऐसे ही ब्रो, ये एफ चला गया कहां पे? अड़ोस से गया पड़ोस में, तो ये आपका हो गया एफ इनवर्स जीरो। जीरो, ये कितना हो गया? अभी एफ चला गया था पड़ोस में, तो ये हो गया एफ इनवर्स 1, ठीक है। 1 पुट करने पे 1 आ रहा था, तो ये आपका 1 बचा। अब ये हो गया एफ इनवर्स 8, एफ इनवर्स 8, ये कितना आ गया? 2, ठीक है। फिर समझिएगा बात को। और एफ इनवर्स, एक मिनट, ये आपका आ रहा था एफ इनवर्स, अरे बे यार, एक मिनट ब्रो, ये आपका आ रहा था 3 बराबर कितना? एफ इनवर्स 27। कुछ दिखा ब्रैकेट के अंदर? अब यहाँ पे ये डोमेन है, ये क्या है? रेंज। ये आपका रेंज है, ये क्या है? डोमेन। ये क्या है? रेंज है, ये क्या है? डोमेन। और ये आपकी रेंज है, और ये क्या है? 27 आपका क्या है? डोमेन है।
अब समझ में आया? अब भाई ने तुमसे जो पूछा वो बता दो। अगर तुमसे भाई ने पूछा होता रेंज, क्या पूछा होता रेंज, तो रेंज आता 0, रेंज अगर पूछता रेंज ऑफ एफ इनवर्स, अब जो पूछा सब निकल आएगा। रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या आएगा, रेंज आएगा देखो 0 1 2 3, और डोमेन क्या आएगा। तो सर कुल मिला के आप ये बोलना चाह रहे हो ना उल्टा हो जाता है, हाँ बस हम इतना बोलना चाह रहे हैं, पर डायरेक्टली करोगे तो बेटा मुंह के बल गिरोगे, इसलिए समझना जरूरी। तो रेंज देखो डोमेन क्या है यहाँ पे 0 1 1 है ना, इसके अंदर पुट करने पे 8 और 27, 0 1 8 27। तो मैंने सब कुछ निकाल के दिखा दिया। सर आप इतना बोलना चाह रहे हैं उल्टा हो जाता है, हाँ बिल्कुल हम ये बोलना चाह रहे हैं कि उल्टा हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया, तो समझ लो, रट्टा मार लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, बहुत प्यारी बात लिखी है। Which of the following function is not an equivalence? Equivalence का मतलब होता है भाई साहब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से अगर एक भी आइटम आपकी हेल्प नहीं कर रहा, मतलब सर मतलब अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से एक भी रिलेशन नहीं है तो वो इक्विवेलेंस तो नहीं होगा। ठीक है ना? तो पहली बात करते हैं, a प्लस बी इज इवन, a प्लस बी इज इवन। ठीक है, अच्छा या तो मेरे ख्याल से सी वाला इसका आंसर होना चाहिए, डायरेक्ट कर दो ना, इसमें कितना टाइम बस क्यों, सी क्यों सर, देखिए ध्यान से खाते हो। रिफ्लेक्सिव कहता है कि जो रिश्ता मेरा पड़ोसी से है वो मेरा खुद से भी होना चाहिए, मतलब सर जो रिश्ता ए का बी से है वो ए का ए से भी होना चाहिए। तो तुम बताओ अगर ए बी से छोटा है तो क्या ए से छोटा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। किसी की सैलरी मतलब किसी की उम्र पड़ोसी की उम्र से कम है तो क्या उसकी उम्र खुद की उम्र से कम होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तो यही रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, और सर अगर रिफ्लेक्सिव नहीं तो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ठीक है ना सर, बाकी चेक नहीं किए, अरे एमसीक्यू है ब्रो, आगे बढ़ो यार, आगे आ जाओ। सवाल बहुत पहला लिखा है कि 1 से 50 ए बी सेट ऑफ ऑल 50 कार्ड्स, मतलब एक से लेके 50 तक के नंबर हैं और आपकी फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम ए टू एन। बेटा ये क्या होता है डोमेन, ये क्या होता है, मतलब यहां से वैल्यू ली जाएंगी पुट करने के लिए, और ये क्या है कोडोमेन। और वैल्यू पुट करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, उसको यहाँ पे ढूंढा जाएगा। मतलब डोमेन से वैल्यू पुट की जाती है, रेंज आती है, और रेंज को कोडोमेन से ढूंढा जाता है, रेंज को कोडोमेन से ढूंढा जाता है। ठीक, फंक्शन क्या है, फंक्शन बड़ा स्टाइलिश लिखा है, फंक्शन लिखा है कार्ड नंबर ऑफ द कार्ड एक्स। तो क्या बोल रहा है? ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से, बड़ा सिंपल सब कुछ नहीं, दो कॉली चीज है। ठीक है, पूछ रहा है बताओ 1 1 है कि ऑन 2 है, आखिर कहना क्या चाहता है। एफ एक्स कार्ड नंबर ऑफ द कार्ड एक्स, मतलब अगर एक्स क्या है, अच्छा एक्स की वैल्यू कहां से लेते हैं ब्रो, एक्स की वैल्यू कहां से लेंगे, डोमेन से। क्या लेंगे, डोमेन से। और डोमेन है क्या, डोमेन क्या है, ए जो है ए बी सेट ऑफ ऑल 50 कार्ड्स, मतलब डोमेन में और कुछ नहीं, डोमेन में लिखे हैं 1 से 50 तक के नंबर। डोमेन में क्या लिखे हैं, 1 से 50 तक के नंबर लिखे हैं। तुम ये बोलो डोमेन सेट ए बोल, डोमेन बेटा ध्यान से, डोमेन में क्या लिखा है, डोमेन में 1 से लेके 50 तक के क्या लिखे हैं, नंबर लिखे हैं। ठीक है, और कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, या तो दुनिया के सारे नंबर आ गए, मतलब नेचुरल नंबर आ गए। ठीक है, तो मत का मतलब सर, अब अगर मैंने एक्स में पुट किया 1, 1 क्या है, 1 कहां से लिया, डोमेन से। तो वो बोला ना कार्ड नंबर ऑफ द कार्ड एक्स, अब अगर एक्स में 1 पुट करोगे, ठीक है, अब अगर x में 1 पुट करोगे तो आएगा भी 1। ठीक है, x में 2 पुट करोगे तो आएगा भी 2, मतलब ऐसे ही चलने वाला है। तो कुछ समझे, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, मतलब सबकी अपनी अपनी यूनिक इमेज है। समझे, क्या बोलोगे, ईच प्री इमेज हैव यूनिक इमेज इन सेट n। ठीक है, मतलब ऐसे 1 का 1 से भाई 1 पुट करने 1 आएगा ना, 2 पुट करने पे 2 आएगा, 3 पे 3 आएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 तो हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, ऑन टू, किसकी बात करें, ऑन टू, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है बेटा, ऑन टू नहीं है। ऑन टू के लिए सिखाया था सेट बी में कुछ खाली ना बचे, ऑन टू के लिए हमने क्या सिखाया था, सेट बी में कुछ खाली बचना नहीं चाहिए। सेट बी क्या है यहाँ पे, ध्यान समझना बच्चा, थोड़ा दिखा भी दे रहा है आपको। मान लीजिए ये आपका ए है,
ये आपका नेचुरल नंबर, तो यहाँ 1 2 3 4 डैश 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 50, यहाँ पर तो 50 लिखा है ना भाई साहब, और यहाँ देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डैश डैश 50, फिर 51 डैश डैश, तो कुछ दिखा आपको कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, क्यों? वो बोल रहा है हर एक्स की वैल्यू जो पुट करोगे कार्ड नंबर उसके आगे लिख देना, मतलब अगर पहला कार्ड पुट किया है आपने तो आगे 1 लिख देना, तो 1 का 1 से, 50 का 50 से, और आप देख रहे हो 51 के बाद पूरी सीरीज खाली बच जाएगी, ठीक है, उससे मिलने वाला कोई भी नहीं है, तो क्या बोलोगे ऑन टू में बहुत सारे एलिमेंट्स खाली बच जा रहे हैं, इसलिए फंक्शन 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है, 1 1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते जल्दी से। क्या क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई साहब, समझिएगा बात को। फंक्शन मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स क्या है बेटा, साइन 3x प्लस 2, ठीक है। कह रहे बताओ भैया कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। करने के देखो बहुत सारे तरीके हैं, सब कुछ पूछ रहा है, 1 1 भी पूछ रहा है, ऑन टू पूछ रहा है, कुछ याद है हम लोग, एट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स दिस शुड नॉट बी सेम वैल्यू ऑफ वाई। 1 1 प्रूव करने के दो तरीके थे ना। तरीका नंबर 1 क्या था बेटा, तरीका नंबर 1 था कि एक्स की सेम वैल्यू पे, एक्स की दो सेम वैल्यू पे वाई की सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है, एक्स की दो सेम वैल्यू पे वाई की सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए। और एक तरीका था कि एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू लेके चलेंगे और आखिरी में एक्स वन बराबर एक्स टू ही आना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं बता दूं आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, अच्छा एक मिनट ब्रो, कैसे करते हैं तुम्हें, एक सेकंड रुकना, ठीक है। 1 1 शुरू करते हैं। 1 1 के लिए आप एक काम कर लो, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू ले लो, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, ठीक है। बताओ भाई क्या ले लें, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू ले लो, और फिर एफ एक्स वन कितना है बताओ, साइन 3x1 प्लस 2 साइन 3x1 प्लस, सॉरी 3x1 प्लस 2। थोड़ा सा हम देखो बेटा, या तो मैं इसको को कंपोजिट से करूं, किससे करूं, कंपोजिट से, वो थोड़ा वो हम टेक्निकल मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा, एक समझ लो अच्छी बात है। क्या आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन एक्स प्लस साइन अल्फा, पढ़ा तो है सर, याद करो, याद आएगा भी, एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा, याद आया, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक्स के प्लेस पे कौन लिखा है, 3x1 प्लस 2 इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस माइनस 1 की पावर एन अल्फा, कितना है बेटा, 3x2 प्लस 2, ठीक है। कोई डाउट, सर ये क्या अजीब से आ गया, कुछ नहीं, बस बेटा मैच किया है, एक्स के प्लेस में यहाँ पे क्या लिखा है 3x1 प्लस 2, और अल्फा के प्लेस में क्या लिखा है 3x2 प्लस 2, ठीक है। अब आप लोग ध्यान समझ के बताओ कि क्या यहाँ पे आखिरी में सिर्फ x1 बराबर x2 आएगा, एन की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। एन की अलग अलग वैल्यू, मान लो अगर एट एन 0 ले लो तो कुछ और आएगा, एट एन इक्वल टू 1 ले लो तो कुछ और आएगा, एट एन इक्वल टू 2 ले लो तो और कुछ आएगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, तो एन इक्वल टू 2 पे, क्या बोला बच्चे मैंने, एन इक्वल टू 2 पे कुछ और आएगा, तो आपने क्या देखा, मैंने कहा था सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आना नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आना नहीं चाहिए। यहाँ तो ढेर सारे रिलेशन आ रहे हैं x1 और x2 के, इस हिसाब से क्या होगा बेटा, इस हिसाब से ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है बेटा, ये क्लास 11th का है, ठीक है। अच्छा 12th की, अच्छा अब अगली बात करें, 1 1 तो नहीं है, अब बात करें ऑन टू, किसकी बात करें, ऑन टू की। अब दिमाग का इस्तेमाल करो, ऑन टू में हमने पढ़ाया था दो तरीके, एक क्या सिखाया था कि y को लिख लो, y को ना एफ एक्स, ठीक है, कि x को लिख लो y के फॉर्म में, फिर y की ऐसी कोई वैल्यू पुट करो जिस पर x की कोई वैल्यू आज डोमेन में ना मिले। और एक और प्यारी बात लिखवाई थी, क्या, कि को डोमेन शुड इक्वल्स टू रेंज, ठीक है। मतलब अगर आप फंक्शन की रेंज निकालने में एक्सपर्ट है तो आपको वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे सर, आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो फंक्शन होता है साइन, साइन कुछ भी हो, साइन कुछ भी, डजंट मैटर क्या लिखा है, साइन 3x प्लस 2 या कुछ भी हो, उसकी जो रेंज होती है, क्या बोला, जो उसकी रेंज होती है वो हमेशा -1 से 1 होती है, साइन कुछ भी, मैं ये नहीं बोला 2 इंटू साइन कुछ भी, साइन कुछ भी लिखा, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, साइन इन्फानाइट, साइन ये साइन वो, उसकी कोई भी वैल्यू हो, आंसर क्या आएगा -1 to 1। तो बेटा ये इसकी है रेंज, ये क्या है इसकी, ये है इसकी रेंज। और तुम ध्यान देखो, देखो इसका कोडोमेन क्या है, इसका कोडोमेन क्या है ये, अब तुम कोडोमेन क्या है ये,
क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो फंक्शन ना तो 1 1 ना तो ऑन टू है, तो इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? neither 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, अगला देखो, बहुत सिंपल है। सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 6 एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। बात समझिएगा, सेट ए में बी 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5। ठीक है, लॉजिक वाली बात समझना बात को। और सेट बी में कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब वो बोल रहा है 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। बात समझना, वो क्या बोल रहा है? 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, याद रखना है, जब भी इफ एन ए इज लेस देन एन बी, ठीक है, तो ऐसे में 1 1 एंड ऑन टू अगर बोले 1 1 एंड ऑन टू, तो आंसर क्या होता है? 0। क्या आंसर होता है? 0 होता है। अगर ए में कम है बी में ज्यादा है, क्यों ज्यादा है सर? देखिए, अगर आपको 1 1 रखना, बात समझिएगा, अगर आपको 1 1 रखना है, क्या रखना है? 1 1, तो आपको सबकी अपनी अपनी एक एक इमेज मिलेगी, बोलो है ना? इस हिसाब से देखो, एक खाली बच गया, तो ऑन टू तो बिल्कुल नहीं है, ऑन टू तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आगे सुन लो। ठीक है, अगला क्या है? ए बी द सेट, और देखो ये आ गया, ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। और उसने बोला आर इन ए, मतलब आर में जो पेयर आएंगे वो कहां से आएंगे? ए से। कहां से आएंगे? ए से। और ए कौन है? अरे भाई, ए कौन है? ए जो है, ए मतलब कैपिटल ए। कैपिटल ए कौन है? बॉयज स्कूल। कैपिटल ए कौन है? बात समझिएगा, कैपिटल ए कौन है? जो कैपिटल ए है वो बॉयज स्कूल है। ठीक है, कैपिटल ए जो है बॉयज स्कूल है, और आर नाम के रिलेशन में ए कॉमा बी जो पेयर आ रहा है, पेयर के दोनों बच्चे, मतलब पेयर के दोनों स्मॉल स्मॉल बी कहां से लेने हैं? कैपिटल ए से। कहां से लेने हैं? कैपिटल ए से। उसने बोला है आर इन्हें, समझिए, आर में जो पेयर आएगा वो पेयर आएगा ए क्रॉस ए से, और ए बॉयज स्कूल है, तो ए क्रॉस ए क्या हो गया? सारे बॉयजों का आपस में रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया? तुम मुझे बताओ मेरे भाई, पहली कंडीशन क्या है? कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। मैंने कहा था जो सवाल की दी हुई कंडीशन उस पर डाउट नहीं करते, पर पहली बार तो यही उठ गया डाउट कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। पर तुम खुद बताओ मेरे भाई, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, कि ए तो खुद लड़का होगा ना। ए तो जो होगा, एक भाई ए भी बी बॉयज स्कूल से आएगा, और बी भी कहां से आएगा? बॉयज स्कूल से आएगा। ए भी लड़का है और बी भी लड़का है, तो यही फॉल्स हो गई। पहली कंडीशन ही क्या हो गई? फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये एम्प्टी रिलेशन है, इसमें कोई कुछ आने नहीं वाला। याद आया? मतलब एक ऐसी शर्त डाल दी गई जो संभव ही नहीं है। जैसे मान लो मैंने लूडो खेल रहा है, मैंने पासा फेंका, और मैं भगवान से दुआ कर रहा हूं काश 7 आ जाए, अब ये आ ही नहीं सकता। कौन सा रिलेशन हो गया? एम्प्टी रिलेशन। कौन सा हो गया रिलेशन? एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्या कह रहा है? लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। सेट एन का मतलब आप समझते होंगे, जो रिलेशन में पेयर आएंगे वो कहां से आएंगे? एन क्रॉस एन से आएंगे। बात समझ गया आपको? जब भी लिखा हो आर ऑन एन या आर ऑन ए, उसका मतलब जो पेयर आएंगे वो कहां से आएंगे? ए क्रॉस ए से। कहां से आएंगे? ए क्रॉस ए से या एन क्रॉस एन से। चलिए, तो सवाल क्या है? सवाल बड़ा सिंपल है कि आर, एक मिनट, आर एक्स कॉमा वाई डॉट डॉट x इक्वल्स टू वाई प्लस 3 y ग्रेटर देन 5। कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर क्या है? कह रहा है हिंदी में, कह रहा बताओ 7,4 क्या r का पार्ट है? 9,6 क्या r का पार्ट है? 4,1 क्या r का पार्ट है? 8,5 क्या r का पार्ट है? तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, जो भी पेयर तुम्हारी कंडीशंस को फुलफिल करे वो r का पार्ट होगा। तो कंडीशन क्या है? कि आपका x मतलब पहला वाला आइटम, y प्लस 3 है, मतलब पहला वाला आइटम दूसरे वाले में 3 जोड़ने पे आ रहा है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? जो y है, मतलब जो दूसरा वाला आइटम है वो 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा हो। तो ध्यान देखो, अगर पहली कंडीशन में सब ट्रू बैठ रहे हैं, पर हम दूसरी कंडीशन की बात करें कि जहां y 5 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा सिर्फ और सिर्फ कौन सा आंसर है? बी। कौन सा आंसर है? बी। ठीक है, ऑप्शन बी है। इसके बाद बारी क्वेश्चन नंबर 15 की। सेट ए जो है, सेट ए जो है, ठीक है, सेट ए क्या है? 1, 2, 3। सेट बी क्या? x, y। पूछ रहा है नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ
फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अरे इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब भी कहें नंबर ऑफ फंक्शंस, फॉर्मूला होता है इसका बेटा, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग एन की पावर, सॉरी मतलब बी की पावर ए, मतलब सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी मतलब जो बाद वाला एलिमेंट है ना वो 2, बाद वाला मतलब मान लो वो बोल दे बी टू ए, ठीक है, ये भी लॉजिक होता है, मान लो बोल दे बी टू ए तो बाद वाला, तो बाद वाला कौन होगा यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना, तो बी मतलब याद रखना बाद वाला पहले मतलब अंदर और जो ए है वो ऊपर, समझ में आ गया बेटा। फॉर्मूला होता है एन बी की पावर एन ए, ठीक है, और ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो जो बाद वाला है वो यहाँ जाएगा और जो पहले वाला है वो यहाँ जाएगा, ये लॉजिक है। मान लो बोल दे बी टू ए बोल दे, पता ना करना क्या है, फिर ये हो जाएगा एन ए की पावर एन बी, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन आप कैरी नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए बोल दे तो ये हो जाएगा। कितना आंसर आया, 2 की पावर 3, आंसर आया 8, हमारा 8 पे टिक, ऑप्शन सी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17, सेम वही, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी, ठीक है, अगेन वही क्या देगा, एन बी की पावर एन ए, क्या ऑप्शन आएगा, 4 की पावर 3, 64। आगे आ जाओ। अब आया थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल, फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम दिस टू दिस। बेटा मैपिंग समझो ना, मैपिंग ये आपके लिए डोमेन है, क्या है आपके लिए, ये डोमेन है, और ये आपके लिए क्या है, को डोमेन, ठीक है। कह रहा इज इन्वर्टिबल, इज इन्वर्टिबल, तो आपको पता होना चाहिए जब हम कहते हैं इन्वर्टिबल, ठीक है, फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव, फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई साहब, बाइजेक्टिव का मतलब होता है फंक्शन 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो, 1 1 और ऑन टू दोनों होना जरूरी है। मतलब सर ये कि मुझे इस फंक्शन को पहले 1 1 प्रूव करना पड़ेगा, फंक्शन क्या है बेटा 5/3x + 1, फिर मुझे इसको ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके मुझे इसका इनवर्स मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। फॉर 1 1 थोड़ा पता होना चाहिए आपको, फॉर 1 1 सब पहले पढ़ा चुके बेटा। फॉर 1 1 क्या होता है बेटा, हम लोग fx1 = fx2 लेके चलते हैं और आखिरी में x1 = x2 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आए तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो fx1 क्या हो जाएगा भाई, fx क्या 5/3x + 1, fy क्या होगा 5/3y + 1, fx1 क्या होगा 5/3x1 + 1, fx2 क्या हो जाएगा बेटा 5/3x2 + 1, 5 से 5 क्या होगा बेटा कट जाएगा, कितना आ गया 3x2 + 1, और यहाँ कितना आ गया 3x1 + 1, 1 से 1 कट जाएगा बेटा, फाइनली कितना आ गया x2 = x1। तो ये 1 1 है, बिल्कुल ऑफ कोर्स ये 1 1 है, ठीक है। तो अब बारी किसकी आ गई है, ऑन टू की, बारी किसकी आ गई ऑन टू। चलिए ऑन टू भी कर लेते हैं। ऑन टू सर कैसे करते हैं, ऑन टू आपको याद होगा हमने लिखवाया था x को लिख लो y के टर्म्स में, याद आया, x को लिख लो y के टर्म्स में, fx को y बोलते हैं, तो देखिए कितना आएगा, ये आपका आया 3yx + y = 5, ठीक है। कितना आ गया बेटा आपका x कितना आ गया 5 - y/3y, ठीक है। अच्छा क्या है बच्चे, x = कितना आया 5 - y/3y। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर ये ऑन टू कैसे प्रूव होगा और इसमें इनवर्स की वैल्यू होगी तो क्या होगी, क्या क्वेश्चन होता है कि ऑन टू कैसे प्रूव होगा और इसमें इनवर्स की वैल्यू होगी तो क्या होगी, ठीक है, एक मिनट रुकेगा। तो क्वेश्चन क्या होता है कि इसमें ऑन टू क्या होगा और इनवर्स की, सॉरी ऑन टू कैसे प्रूव होगा और इनवर्स की वैल्यू होगी तो क्या होगी। चलिए ऑन टू, आपको याद मैंने सिखाया था पहले ऑन टू, देखो ऑन टू को प्रूव करने के लिए फॉर ऑन टू, एक मिनट, फॉर ऑन टू दो तरीके, पहला क्या तरीका क्या है, को डोमेन इक्वल्स टू रेंज, को डोमेन इक्वल्स टू क्या कर दो रेंज। अब ध्यान देखो यहाँ पे को डोमेन दिया गया है, को डोमेन क्या है r-0, मतलब दुनिया की हर वैल्यू अलाउड है सिवाय 0 के, तो आप चाहो तो रेंज निकाल लो। रेंज के लिए आपको अगर याद हो मैंने सिखाया था, रेंज के लिए सिखाया था कि डोमेन के लिए y x के फॉर्म में हो और रेंज के लिए क्या सिखाया था x y के फॉर्म में हो, ठीक है। एक रेंज के लिए क्या सिखाया था हमने कि x y के फॉर्म में हो, डोमेन के लिए क्या सिखाया था बेटा कि डोमेन के लिए क्या होता है y x के फॉर्म में हो, जो कि ये दिया हुआ है बेटा, ठीक है, और रेंज के लिए क्या होता है x y के फॉर्म में हो, हमने चेंज कर लिया है। फिर एक और डायलॉग होता है
कि कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन बन जाए, जो बेसिक बातें हैं, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। एंड बहुत सारी बातें हैं, बेसिक बातें बता रहा हूं जो हमेशा हर जगह इस्तेमाल होती है। डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, और रूट में अगर कुछ भी लिखा है, मतलब ए स्टैंड्स फॉर एनीथिंग, रूट में अगर कुछ भी लिखा है, देन दैट एनीथिंग मतलब दैट ए हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर यहाँ तो रूट है ही नहीं, सर यहाँ तो रूट है ही नहीं, तो फिर अगर इसका इसका कोई यूज नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। तो अगर रेंज निकालना है तो एक्स वाई के फॉर्म में होना चाहिए, हमने चेंज कर लिया, और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब जो 3y है वो कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब y कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो आपका y 0 नहीं होना चाहिए। y कौन है, ये भाई डोमेन कौन है, x की वैल्यू, और रेंज कौन है, y की वैल्यू। तो क्या निकल के आया, y 0 ना हो तो सर क्या हो, अरे कुछ भी हो पर 0 ना हो, कुछ भी हो पर 0 ना हो, इसका मतलब है y बिलोंग्स टू दुनिया की सारी वैल्यू सिवाय 0 के, और इसी को तो बोलते हैं रियल नंबर्स। तो एक्चुअल में क्या लिखोगे, r-0। ओहो, यही तो कोडोमेन है। तो कुछ दिखा आपको कि जो आपने रेंज निकाली वो किसके इक्वल आ गई, कोडोमेन के, ठीक है भाई। कोई डाउट हुआ, बस खत्म हो गया। तो आपने प्रूफ कर दिया कि फंक्शन आपका, देखो यहाँ पे प्रूव हो गया कि 1 1 है, और यहाँ हमने रेंज निकाल के प्रूफ कर दिया फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है, फंक्शन ऑन टू भी है। तो सर इनवर्स कहाँ है सर, अरे यार तुमने देखा ही नहीं, इसको क्वेश्चन ऊपर नीचे ही कर देता हूँ, बाद में देखते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा सर ये जो x की वैल्यू निकली थी, या तो ध्यान से देखो x, अब ध्यान से देखो, हमको पता क्या है, हमको पता है कि fx बराबर y होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और यहाँ देखो आपने x की वैल्यू निकाली हुई है ऑलरेडी, तो x इसके बराबर आ गया 5 माइनस वाई अपॉन 3y इक्वल टू f इनवर्स y। और मैं निकालना क्या है सर, हमको तो निकालना है f इनवर्स x। अरे यार जहां y है वहां y था, अब यहाँ x है तो x पुट कर दो, आंसर क्या है 5 माइनस एक्स अपॉन 3x। इससे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कहीं अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि सारी बातें हमने एक साथ करी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओह माय गॉड, थोड़ा सा चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेम सवाल है बेटा, कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 और ऑन टू प्रूव करना है, उसे इनवर्स से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब आपको पता है कि जो भी x की वैल्यू आती है ना, जो भी हम x को लिखते हैं y के फॉर्म में, जो भी हम x को लिखते हैं y के फॉर्म में, वही मेरा इनवर्स कहलाता है, बस y को x से रिप्लेस करना होता है, ठीक है। चलो आगे सुनते हैं, सवाल सुनिए बेटा। fx क्या दिया है, ठीक है, fx क्या दिया है, 2x माइनस 7/4। 1 1 के लिए क्या सीखा बच्चा हम लोगों ने, fx1 इक्वल्स टू क्या लिख लो, fx2 लिख लो। चलिए लिख लेते हैं, fx1 क्या है बेटा, 2x1 माइनस 7/4, 2x2 माइनस 7/4, 4 से 4 कट जाएगा, 2x1 माइनस 7, 2x2 माइनस 7, आखिरी में आया x1 बराबर x2। हमने आपको पढ़ाया है, बताया है कि जब भी क्या बोलते हैं x1 बराबर x2 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आए पहले तो आना नहीं चाहिए, और आए तो पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पॉसिबल हो गया तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ठीक है। x1 बराबर क्या, x2 आ गया, 1 1 तो हो गया, बारी किसकी, ऑन टू। ऑन टू में क्या सीखा था बेटा हम लोगों ने, ऑन टू में सीखा है x को लिख लो y के टर्म्स में, x को लिख लो y के टर्म्स में। कैसे लिखेंगे, आपको पता है ना fx को y बोलते हैं, तो क्या हो गया बेटा 4y इक्वल्स टू 2x माइनस 7। साथ में देखो बेटा ये कौन है, डोमेन है, कौन है ये, डोमेन है, पता है ना। डोमेन मतलब यहां से x की वैल्यू ली जाती है, x बिलोंग्स टू डोमेन। और ये क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन कौन, यहाँ पे y की वैल्यू ढूंढी जाती है, तो y बिलोंग्स टू क्या है, कोडोमेन, ठीक है। तो x कितना आ गया बच्चे, x आपका आ गया 4y प्लस 7/2, ये आपका x आ गया। अब दो डायलॉग हैं, पहला डायलॉग तो पता है आपको कि रेंज निकाल लो, मतलब ऑन टू प्रूव करने के लिए दो तरीके हैं, रेंज निकाल लो, एंड रेंज हैज टू बी इक्वल्स टू व्हाट, कोडोमेन। रेंज हैज टू बी इक्वल्स टू व्हाट, कोडोमेन। तो रेंज देखो, रेंज कैसे निकालते हैं बेटा, सर आपने क्या सिखाया, हमने आपको बताया कि x y के फॉर्म में लिखा हो और y x के फॉर्म में लिखा हो, x y के फॉर्म में लिखा हो और y x के फॉर्म में लिखा हो, तो बहुत आराम से निकल आती है। x y के फॉर्म में हो जैसे कि ये लिखा है, तो क्या इससे क्या मिलती है, रेंज। क्या मिलती है इससे, रेंज, ठीक है। और y x के फॉर्म में हो, इससे क्या मिलती है हम लोगों को, डोमेन। अभी तो मैं रेंज की बात कर रहे हैं, तो ये x है ना y के फॉर्म में, तो यहां से क्या मिलेगी हम लोग को, रेंज।
लिखा है। और उसके बाद बेसिक बातें, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए और रूट में जो भी हो वो हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ देख लो, हमने बोला डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए, और यहाँ अपॉन में लिखा क्या है 2। 2 तो वैसे भी कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब हमने बोला रेंज के लिए एक्स वाई फॉर्म में होना चाहिए, तो है ना। और दूसरी बात, अपॉन में कभी जीरो नहीं आना चाहिए, तो अपॉन में ऑलरेडी 2 लिखा है, वो तो चाह कर भी जीरो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है जो मन में है पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मुबारक हो, रेंज क्या आ गई, रियल नंबर, और कोड में भी क्या, रियल नंबर। एक तो ऑन टू यहां से प्रूव हो गया। एक और तरीका है ऑन टू का कि एनी वाई, एनी, एट एनी वाई, बोलो बोलो, एट एनी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर मस्ट बी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। मतलब एट एनी वाई, कि वाई की कोई भी वैल्यू अगर कोडोमेन, मतलब वाई की कोई भी वैल्यू जो कि कोडोमेन में है, उस पर ऐसा एक्स आए जो डोमेन में होना चाहिए। तो आप इस डायलॉग को लिखकर भी क्या बोलोगे, आप इस डायलॉग को भी लिखकर भी आप सवाल को खत्म कर सकते हो। सर देख लीजिए कि हर वाई की वैल्यू पे, हर वाई की वैल्यू जो कि कोडोमेन पे, उस पर एक्स की वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, क्या बोलोगे, देयर इज, ठीक है, एट एनी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर मस्ट बी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। तो दोनों तरीकों से हमने क्या प्रूव, ये दोनों तरीके बेटा किसके हैं, ये दोनों तरीके हैं आपके ऑन टू प्रूव करने के। ठीक है, और मैंने दोनों ही से दिखा दिया, आपको जो मन में वो इस्तेमाल कर लो। ठीक है, हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। मेरे भाई बाइजेक्टिव क्या होता है, वन और ऑन टू दोनों। ठीक है, आगे सुनते हैं। कह रहा बताओ भैया, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स माइनस 7 का होल क्यूब 1/5, बड़ा अजीब सा कुछ लिखा है, कोई बात नहीं। कह रहे बताओ भैया, इज अ रियल इन्वर्टिबल फंक्शन, इज अ रियल इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा बस। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ये देखते हैं। एफ एक्स, बात समझ रहे हैं, एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स 4 माइनस एक्स माइनस 7 का होल क्यू 1 की पावर 1/5 इज अ रियल इन्वर्टिबल फंक्शन। अब रियल इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब तो इतना है कि भैया उसने पहले से मान रखा है कि फंक्शन आपका 1 1 एंड ऑन टू ये पहले से है, मतलब मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मुझसे वो सिर्फ मांग रहा है इनवर्स। क्या मांग रहा है वो, इनवर्स। चलिए कैसे करेंगे, आइए थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं। अच्छा, क्या आपको ये बात पता है कि अगर बाहर लिखा है साइन, अंदर लिखा है साइन इनवर्स एक्स, तो अल्टीमेटली क्या होता है, कट जाता है, आंसर क्या आता है, एक्स आता है। हाँ सर, आता तो है सर, ये तो बच्चों वाली बात है, ये तो हमने पढ़ी हुई है। तो क्या मैं इसी से एक बात चुरा कर इन द सेंस, इसी को अपना कर, क्या मैं इसको प्यार से ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल सर, सेम बात तो लिखी हुई है। ये एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोग, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है। सर सेम बात तो लिखी हुई है कि एक पावर फंक्शन, उसी का इनवर्स अंदर और एक्सेस कट जाएगा, बस सीख गए, सवाल खत्म। अब ये लिखा हुआ एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत किसी को, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहें, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, तो मैं शुरुआत कर रहा हूं, यहां से कर रहा हूं, ये आपका स्टेप 1 है। ठीक है, ये आपका स्टेप 1 है। अच्छा, अब देखो दिया क्या हुआ है बेटा, एफ एक्स क्या दिया है आपको, ध्यान समझिएगा। एफ एक्स है 4 माइनस का एक्स माइनस 7 की पावर 3 की पावर 1/5। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करो मेरे भाई, बात को समझो कि यहां अगर एक्स होगा तो यहां भी एक्स होगा। हाँ सर होगा। तो एफ एक्स जो है वो इसके फॉर्म में, अगर मैं बोल दूं एफ वाई, क्या बोल दूं, एफ वाई, तो आप क्या बोलोगे, एग्जाम्पल तौर पे जहां एक्स लिखा वहां पे वाई डाल दोगे। सर बात तो सही है आपकी, बिल्कुल यही करेंगे, एज इट इज करेंगे, सेम टू सेम करेंगे। तो अगर मैं वाई, मतलब मैं अगर एक्स की जगह वाई डाला, तो पूरे में एक्स की जगह वाई 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 आ जाएगा। और अगर मैं तुमसे मांग रहा हूं एफ इनवर्स एक्स, तो हुआ क्या, ध्यान से देखो, अब हमने वाई को या एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, एफ इनवर्स एक्स से। ठीक है, किससे रिप्लेस कर दिया भाई हमने, एफ इनवर्स एक्स से। ठीक है, अच्छा, मतलब जहां एक्स था वहां पे एफ इनवर्स एक्स आ गया, तो आंसर में भी जहां एक्स था वहां पे क्या आ जाएगा, वहां जाएगा एफ इनवर्स एक्स। हाँ, तो ये एक्चुअली हम इसको यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब बारी किसकी आ गई, स्टेप 2 की।
तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर है बेटा, ये आपका पूरे बराबर इसके। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 माइनस एफ इनवर्स एक्स माइनस 7 की पावर 3, ठीक है, की पावर 3, उसके बाद पावर 1/5 इक्वल टू एक्स। अब यहां से मुझे निकालना क्या है, एफ इनवर्स एक्स। क्या निकालना है, एफ इनवर्स एक्स। स्टेप 3 देखते हैं, ठीक है भाई। तो ये आ गया। अब सर थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप समझते हो, पता है हम लोग जा किस तरफ रहे हैं। मुझे एक्चुअली में चाहिए क्या भाई साहब, मुझे चाहिए ये एफ इनवर्स एक्स। मतलब सारी कहानी जो है इसी के पीछे की है, ठीक है। मुझे चाहिए ये। तब मुझे इसको अलग कर, यार बचपन का डालो क्या है, जो चीज चाहिए उसको एक तरफ अकेला कर लो या अलग कर लो। चलो शुरू करते हैं। यहाँ 1/5 लिखा है, पावर कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर। पता है पावर जब इधर जाती है पावर पलट जाती है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5। 4 माइनस का एफ इनवर्स एक्स माइनस 7 की पावर 3, ठीक है। अब तो हो गया सर, 4 इसको उधर ले आओ, ये हो गया 4 माइनस एक्स की पावर 5, और वहां चला गया एफ इनवर्स एक्स माइनस 7 की पावर 3। फिर पावर आएगी आगे, पता है आपको पावर क्या बन जाती है, पावर हो जाती है उल्टी। ये 3 है तो हो जाएगा 1/3, और ये कितना आ गया, एफ इनवर्स एक्स माइनस का 7। और आपको पता होगा कि 7 को इधर ले आओ, भैया मुबारक हो आपका, इधर प्लस का हो जाएगा, आपका इनवर्स निकल आया बिना 1/1 प्रूफ किए, सिर्फ एक छोटे से क्यूट से लॉजिक से जो हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये रहा आपका इनवर्स, ठीक है, खत्म हो गया। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बहुत है और आते भी बहुत है, और आप माने या ना माने पर इस टाइप का सवाल हमने कर दिया है। देखिए ऊपर ये सवाल था, ये वाला सवाल, सॉरी ये जो सवाल था ना, ये वाला फॉर्मेट, ये वही सवाल है। फिर से कर देते हैं एक सवाल आपके लिए सेम टू सेम, ताकि आपको रट जाए। फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, पता है आपको। तो ए कौन है बेटा, ये आपका डोमेन है, और बी क्या है बेटा आपका, ये क्या है ब्रो, कोडोमेन है। तुम्हारे पास ए भी है और बी भी है। इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन डिफाइंड बाय, ये रहा आपका फंक्शन। प्रूफ करो 1 1 एंड ऑन 2, प्रूफ करो 1 1 एंड ऑन 2। अब देखो 1 1 एंड ऑन 2 बोले, साथ में बोल दे फाइंड इनवर्स। अरे एक ही बात है, परेशान नहीं होना, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। इनवर्स जोड़ दोगे भाई साहब तो ये सवाल सीबीएसई का भी हो जाएगा, सॉरी आईएससी का भी हो जाएगा। 1 1 ऑन 2 सीबीएसई का होता है, मतलब सीबीएसई में 1 1 ऑन 2 ही है कोर्स में, लेकिन सवाल आईएससी के होने तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझिएगा। लिखा है फंक्शन मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। अच्छा देखो फिर वही बात, एफ एक्स क्या है बेटा, एफ एक्स जो है, एफ एक्स आपका है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। फिर वही बात 1 1 ऑन 2 प्रूफ करना है, तो एफ एक्स 1 इक्वल्स टू एफ एक्स 2 लेके चलेंगे, एक्स 1 माइनस 1 एक्स 1 माइनस 2। फिर एफ एक्स 2 कितना आएगा, एक्स 2 माइनस 1 एक्स 2 माइनस 2। और आपको ये अच्छी तरह पता है कि आखिरी में x1 बराबर x2 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आए, आने में दिक्कत नहीं है, पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो क्रॉस करा मल्टीप्लाई, तो x1 x2 माइनस का 2x1 माइनस का x2 प्लस का 2 x1 x2 मल्टीप्लाई होगा ना से भाई, फिर माइनस का 2x2 माइनस का x1 प्लस का 2। देखो भाई काटा पीटी शुरू हो गई है, 2 से 2 गया, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है ब्रो। तो उधर जाएगा तो ये हो गया x1, ये चला गया अड़ोस में, ये चला गया पड़ोस में, तो आपका x1 बराबर x2 आ गया। तो 1 1 तो भाई साहब है, इसमें कोई शक नहीं है। बारी आए ऑन टू की, आपको पता है इसी को y लिखते हैं, तो y किसके बराबर बेटा, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। कुछ भी काम हो पहले आपको x को लिखना होता है y के फॉर्म में, शुरू हो जाओ। y x माइनस का 2y इक्वल्स टू x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा ब्रो, y x माइनस का x 2y माइनस का 1, x कॉमन ले लो, कितना आ गया 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब प्रूफ करना है ऑन टू है या नहीं, ठीक है। तो बताया आपको फॉर ऑन टू, मैं बार बार समझा रहा हूं, ऑन टू 2 तरीकों से होता है, एक तो रेंज निकाल लो, ठीक है। तो रेंज के लिए क्या होता है, होना चाहिए x लिखा हो y के फॉर्म में, तो लिखा तो है बेटा, ध्यान देखो x लिखा है, y के फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। उसके बाद क्या, बस उसके बाद ये देखना होता है डिनोमिनेटर में कभी 0 ना आए
और अगर रूट दिया है तो वो ना भी नेगेटिव ना हो, रूट के अंदर नेगेटिव ना हो, ठीक है। फॉर रेंज यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम लोग बेटा, फॉर रेंज। तो अब देखो y माइनस वन शुड नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स y शुड नॉट इक्वल टू वन। इसका मतलब अरे y कुछ भी हो बस वन नहीं होना चाहिए, तो क्या बोलोगे, ऑल रियल नंबर्स माइनस का वन। भाई वन को हटाओगे ना, ये आपकी रेंज आ गई, क्या आ गई, ये रेंज आ गई। और ध्यान से देखो यही तो आपका कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है, और ऊपर देखो कोडोमेन है आपका सेट बी, कोडोमेन क्या है बी, और बी किसके बराबर है, देखो ध्यान बी चेक करो, बी बराबर है आर माइनस वन, कुछ दिखा, तो कोडोमेन और रेंज आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो आप क्या बोलोगे, यस फंक्शन इज ऑन टू भी है, फंक्शन आपका वन वन भी है, ठीक है, हो गया सवाल। और अगर वैसे प्रूव करना चाहते हो, क्या बोलते हैं, कोई और तरीका तरीका नंबर दो, तो बस उसमें आपको ये लाइन लिखनी पड़ती, याद है लिखा था कि एट एनी वाई, याद है बच्चे, एट एनी वाई देयर मस्ट, एट एनी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर मस्ट बी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, बस इतना लिख देते तो भी वो आपका ऑन टू कहलाता है, वो रेंज नहीं निकालना पड़ता। पर होता क्या है, रेंज निकालने से मतलब कोई हल्का सा भी डाउट नहीं बचता है, पर बाकी केसेस में क्या होता है, शायद गलती हो सकती है, इसीलिए मैं रेंज को प्रेफर करता हूँ। अच्छा दूसरी बात, आपको मालूम अगर वो इनवर्स निकाल रहा हो, तो जो एक्स की वैल्यू आई है ना आपकी, ये जो एक्स की वैल्यू आई है, ये एक्स आप, अच्छा ये एक्स है, एक्स को प्यार से क्या बोलते हैं, एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई कितना है, टू वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। अगर तुमसे वो एफ इनवर्स एक्स मांगता तो तुम वाई की जगह एक्स पुट कर देते, ठीक है, तो ये तुम्हारा कहलाता है इनवर्स, ठीक है, सेम सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन दिया है फाइंड एफ इनवर्स एक्स, फाइंड एफ इनवर्स एक्स, क्या मांग रहा है ब्रो आपसे, इसका क्या मांग रहा है, इनवर्स मांग रहा है, और फिर इनवर्स की डोमेन मांग रहा है, इनवर्स का ही रेंज मांग रहा है। कैसे करा जाए, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तो देखो दोनों तरीके हैं आपके पास, एक तो वन वन ऑन टू वाला है कि एक्स को वाई के फॉर्म में लिख लो, वहां से भी रेंज निकलती है, मतलब वहां से भी फंक्शन, वहां से भी ऑन टू प्रूव होता है, ठीक है। और एक अगर डायरेक्ट इनवर्स निकालना हो तो मैंने आपको ये तरीका भी सिखाया है, यू कैन चूज एनी मेथड, ठीक है, डजंट मैटर। अब आगे सुनते हैं। अब देखो बेटा एफ एक्स दिया है टू एक्स माइनस का थ्री, भाई कह रहा है इनवर्स, सीधा 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 क्या बोल दिया, इनवर्स निकालो, और कुछ बोला ही नहीं। अब दिक्कत है हम ये वाला मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते बेटा, ये वाला इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सर उसने पहले ही बोल दिया था कि इन्वर्टिबल है। इनवर्टिबल का मतलब है कि फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है, ये उसने पहले ही बता दिया था। इसका मतलब ये होता है भाई साहब कि फंक्शन को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, पर अभी तो भरोसा ही नहीं उसका। तो फर्स्ट यू नीड टू चेक दैट इट इज वन वन एंड ऑन टू, ठीक है, उसके बाद आप लोग बाकी सब निकालेंगे। तो शुरू करते हैं भैया। फॉर वन वन एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, टू एक्स वन माइनस थ्री, टू एक्स टू माइनस थ्री, थ्री से थ्री कट गया, एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया। तो प्रभु परमात्मा ये वन वन तो हो गया, ठीक है। अब बात करें अगर ऑन टू, किसकी बात करें, ऑन टू के लिए, ये आपका y है, y कितना आएगा, टू एक्स माइनस का थ्री, तो y प्लस थ्री अपॉन टू कितना आ गया, x हो गया। सिखाया था ना बेटा हमने, यही आपका क्या है, यहां से चेक होता है ऑन टू, क्या चेक होता है ऑन टू। चाहो तो यहां पे लिख दो कि एट एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन। भाई देखो देखो लॉजिक का इस्तेमाल कर लो, अगर भाई ने इनवर्स मांगा है तो वन वन और ऑन टू तो होगा ही ना, तो ज्यादा खुराफात नहीं करी जाती है भाई, वन वन सामने प्रूफ हो गया तो ठीक है। अब ऑन टू के लिए कौन दिमाग लगाए, डायरेक्ट लिख दो कि एट एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर इज एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है, कि हर वाई के लिए एक एक्स क्या है, मौजूद है, हर वाई के लिए एक एक्स क्या है, मौजूद है, बस। और ये एक्स को ही तो क्या बोलते हैं हम लोग, एफ इनवर्स वाई। एक्स को क्या बोलते हैं भाई साहब बताओ, एक्स को बोलते हैं एफ इनवर्स वाई। पर वो हमसे मांग क्या रहा है भाई, देखो ना, अगर फिर समझिए, अगर आपका जो एफ एक्स है वो वाई के बराबर है, तो एफ को उधर भेज देंगे, तो एक्स कितना हुआ, एफ इनवर्स वाई हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो सर, तो छोटा सा लॉजिक पता होना चाहिए। तो एफ इनवर्स वाई वाई प्लस थ्री अपॉन टू के बराबर है, अगर एफ इनवर्स एक्स के बराबर होगा बेटा, एक्स प्लस थ्री अपॉन टू के, मुबारक हो, एफ इनवर्स एक्स भी आ गया, ठीक है। अब भाई ने इसी का मांगा है डोमेन और इसी का मांगा है रेंज। देखो डोमेन की सिंपल सी कहानी, कोई टेंशन, एफ इनवर्स एक्स, अच्छा हाँ सुना आप, हेयर एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर है भाई, देखो एक्स प्लस थ्री अपॉन टू।
अब थोड़ा सा लॉजिक का मतलब इसी, हमको इसी का डोमेन मांगना है, इसी का रेंज मांगना है। तो एक काम करो, एफ इनवर्स एक्स को क्या बोल सकते हैं, ध्यान सुनो, एफ इनवर्स एक्स को क्या बोल सकते हैं हम लोग, या मान लो लेट, इसको लेट फंक्शन मान लो, एफ एफ फंक्शन मान लो, ये भी तो फंक्शन है ना, ये एफ इनवर्स एक्स है, इसको मान लो जी एक्स, क्या मान लो जी एक्स, ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा सोचने के लिए। तो हमने इसको जी एक्स बुला दिया, तो हमसे वो जी एक्स की, अब एफ इनवर्स बोलो है, हमसे वो इसका क्या मांग रहा है, डोमेन मांग रहा है, और हमसे इसकी रेंज मांग रहा है। तो शुरू करो, डोमेन के लिए कहानी क्या है, फंक्शन एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। अरे भाई डोमेन के लिए कहानी क्या है, डोमेन के लिए कहानी क्या है, फंक्शन एक्स के फॉर्म में होना सिखाया था ना, फॉर डोमेन फंक्शन शुड बी इन एक्स फॉर्म फॉर डोमेन, तो है ना, बिल्कुल है। अच्छा तो मतलब डोमेन के लिए फंक्शन एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, तो पहले से है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मतलब कुछ करना नहीं है, बस चेक करो कि डिनोमिनेटर कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और अगर रूट है तो रूट में कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। बाकी बेसिक बातें क्या है कि स्क्वायर, रूट और मॉड हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में लिखा क्या है, टू, तो टू तो वैसे भी कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब है डोमेन में कोई टेंशन नहीं है, जो मन में है वो पुट करो, डोमेन क्या आ गया इसका, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। अब बात आ गई रेंज के लिए, रेंज के लिए जी एक्स क्या लिखा है, एक्स प्लस 3/2, मैंने क्या सिखाया है, रेंज के लिए आपका एक्स वाई के फॉर्म में होना चाहिए, रेंज के लिए क्या सिखाया बेटा हमने, जो एक्स है आपका वो वाई के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसकी रेंज कैसे निकालेंगे आप, है ना भाई, तो रेंज के लिए बड़ा सिंपल, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ये लिखा है, क्या बोलते हैं, सवाल आपका क्या है, फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 3/2 लिखा है ब्रो, ठीक है, और आपको चाहिए क्या, इसकी रेंज चाहिए, किसकी रेंज चाहिए, एफ इनवर्स एक्स की रेंज चाहिए। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर लो, मैंने क्या सिखाया, रेंज के लिए सिखाया एक्स वाई के फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ जी एक्स को वाई बोल दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, सर ये वो वही वाई है जो यहाँ पे है, नहीं सर वाई डैश बोल दो, ये वाई डैश हो जाएगा ना भाई, क्योंकि ऊपर वाई इस्तेमाल कर चुके हैं, लॉजिक वही है। तो कितना आया, 2y डैश इक्वल टू x+3, तो कितना आ गया भाई, ये आपका आ गया 2y डैश -3 इक्वल टू कितना आया, x आया, ठीक है। अब फिर जैसे डोमेन के लिए x y x के फॉर्म में होना चाहिए था, रेंज के लिए x y के फॉर्म में होना चाहिए है। अब क्या चेक करो भाई, अपॉन में जीरो ना है, रूट में नेगेटिव ना है, क्या यहाँ पे कुछ अपॉन में है, कुछ भी नहीं है, तो जो मन में आए वो पुट करो, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो रेंज भी क्या आई भाई साहब, रेंज भी आ गई है ऑल रियल नंबर, रेंज क्या आई है, रेंज आई है ऑल रियल नंबर, ठीक है। कोई डाउट है, हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। एक और तरीका होता है, जब अगर बेसिक तरीका बताओ, बेसिक तरीका कि आप चाहो तो इसी का डोमेन रेंज निकाल लो, सर पूछा तो सर एफ इनवर्स का है, तो आप ये भी कर सकते हो, मान लो इसका डोमेन निकाल लो, और क्या निकाल लो, इसकी रेंज। अब लॉजिक ये है, जो एफ एक्स का डोमेन है वो एफ इनवर्स का रेंज होगा, ठीक है, जो एफ एक्स का डोमेन है वो एफ इनवर्स का क्या होगा, रेंज होगा, और जो एफ एक्स का रेंज है वो एफ इनवर्स का क्या होगा, डोमेन होगा। तो आपको ये निकालना पड़ता ही नहीं इतना कुछ, तो मेरा काम है आपको पढ़ाना, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। अगला सवाल क्या है, फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन, फंक्शन मैपिंग फ्रॉम एन टू एन, लिखा है एफ एक्स, कह रहा इज वन वन फंक्शन है बट नॉट ऑन टू, वन वन तो है भाई मेरे, लेकिन ऑन टू नहीं है। तो आओ शुरू करें, एफ एक्स क्या है बेटा, एफ एक्स है 5x-3, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैपिंग, मैपिंग क्या है, एन टू एन, तो ये क्या है बेटा, डोमेन, और ये क्या है बेटा, को डोमेन। वन वन के लिए क्या करोगे, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन कितना है, 5x1-3, 5x2-3, 3 फिर 2x1 बराबर x2 आया, बधाई हो। तो ये वन वन तो हो गया। अब अगर बात की जाए ऑन टू, किसकी बात की जाए, ऑन टू, फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू 5x-3, आपको पता है कि एफ एक्स को y भी बुलाया जाता है, ठीक है, y मतलब y बुला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन टू के लिए क्या सिखाया बेटा मैंने आपको, x को लिख लो y के फॉर्म में, x को लिख लो y के फॉर्म में, लिख लिया। अब डायलॉग क्या था बेटा, डायलॉग ये था रेंज निकालो, ठीक है। तो ये दो डायलॉग में हमें लगभग ऑन टू जब करता आ रहा हूं, लगभग दो तरीकों से प्रूव करता आ रहा हूं बेटा, ठीक है ना। तो एक तो रेंज के तरीके से और एक डायलॉग है, लॉजिक है। जब यहां देखो डायलॉग क्या है कि एट एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, एट एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर मस्ट बी एक्स
there must be value of there must be any value of x इन डोमेन। मतलब सर, मतलब बेटा ये हुआ कि y की किसी भी वैल्यू के लिए, y की किसी भी वैल्यू के लिए जो कि कहां पे होगा, को डोमेन में, x की ऐसी वैल्यू हो जो कि कहां पे हो, डोमेन में, तो ही फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब तुम देखो, अगर यहां मैं बोल दूं एट y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 बोल दे, ठीक है। अब क्या 1 को डोमेन में है, 1 1 1 1 y, 1 कहां, y कहां से लेंगे, को डोमेन से, क्या को डोमेन में 1 है, को डोमेन नेचुरल नंबर, यहाँ 1 तो है, पर यहाँ पे एट y1 x की वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू ऑफ x कितनी आ रही है बताओ, वैल्यू ऑफ x कितनी आ रही है बताओ, वैल्यू ऑफ x आ रही है 4/5, तो y तो को डोमेन में है, पर जो x आ रहा है वो डोमेन में नहीं है, तो ये जो रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो सर क्या है, ऐसा एग्जांपल देके आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं, इसको बड़े आराम से आप समझिए, पढ़िए, और इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय।